कुंभ राशि वालों दोस्तों, आपके घर को नरक बना रही है आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें। इन्हें तुरंत अभी अभी बाहर फेंक दो, वरना आने वाला नया साल दुर्घटनाओं से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी आपका धर्म संसार छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, नए साल से आपको बहुत उम्मीद है कि आने वाला नया साल मेरे लिए अच्छा होगा, मैं सफलता हासिल करूंगा, घर परिवार में खुशी आएगी। लेकिन नए साल शुरू होने से पहले ही अगर आपके घर में यह चीजें पड़ी रहीं और इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो आपका घर पहले से ही बर्बाद है। पहले से ही आपके घर में इतनी दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, लड़ाई झगड़े लगे रहे, व्यापार नौकरी हर जगह बस केवल मनहूसियत फैली हुई है। और अगर आपने यह 3 चीजें अभी भी बाहर नहीं फेंकी तो यह नया साल भी और ज्यादा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ग्रह सितारे आपके ऊपर पूरी तरह से पूरे साल, आने वाले महीने में, आने वाले साल में मेहरबान रहेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं। आपके पूर्वज, आपकी कुलदेवी देवता सभी आपके ऊपर मेहरबान होंगे। लेकिन अगर आपके घर में यह चीजें पड़ी हुई होंगी तो दोस्तों, हर शक्ति आपसे नाराज होगी। आपके घर की कुलदेवी आपका घर छोड़ेगी, आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, पितृदोष आपको लग सकता है। इसलिए जाने अनजाने में दोस्तों, आपके घर में यह चीज पड़ी हुई है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा दुख का कारण, बर्बादी का कारण, कर्ज का कारण, बीमारी का कारण बस केवल वही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ना ही आपकी किस्मत खराब है, ना ही आपका नसीब खराब है। अगर कुछ खराब है तो वह है आपके घर में पड़ी हुई यह चीजें जो निरंतर आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला बनाई जा रही है। तो आज इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले नए साल से पहले आपको अपने घर से बाहर कर देनी है, वरना दोस्तों नया साल और ज्यादा खराब हो सकता है। देखिए, इस पूरे नए साल में आपके ऊपर माता लक्ष्मी की खूब कृपा बढ़ेगी, क्योंकि इस नए साल की शुरुआत से ही धन लक्ष्मी योग बन रहा है और मंगल मेहरबान रहेगा। शनि तो पहले से ही आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये आने वाला नया साल आपकी जिंदगी को वापस से पटरी पर लेकर आएगा और आपको वह चीज मिलेगी, वह सुख मिलेगा जिसके लिए आप सालों साल से तड़प रहे थे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस साल की शुरुआत में ही दोस्तों खुशखबरी ऐसी मिलेगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। कोई अड़चन आ रही है शादी होने में तो वह भी दूर होगी। पैसा आने में, पैसा कमाने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वह भी दूर होगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे, घर परिवार में सुख शांति आएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपको ये 3 चीजें अपने घर से बाहर फेंकनी है। मैंने आपको कई बार उन 3 चीजों के बारे में बताया, लेकिन वह 3 चीजें नई चीजें बताऊंगा। जी हाँ, कई चीजों को आपने अपने घर से बाहर करा होगा, लेकिन जो अब मैं बताऊंगा वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और वह चीजें आपके घर में है, 100% है। दोस्तों, तय है कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं आपके घर में जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ पा रही है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर ही खड़ी रहती है, रास्ता देखती है कि कब आपके घर में से यह चीजें बाहर होगी और कब वह घर में प्रवेश करेगी। आपके बहुत नाराज हैं। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपके पितरों को कष्ट पहुंच रहा है, आपके पितरों को पीड़ा पहुंच रही है। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी हैं, कुछ आपके घर के रसोई घर में हैं जिससे माँ अन्नपूर्णा आपसे रूठी हुई है। आपके घर में आए दिन कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में रहना आपके लिए दुश्वार हो चुका है, रात्रि में नींद नहीं आती, यहाँ तक कि आपके घर में प्रेत आत्माओं ने भी प्रवेश कर लिया है। प्रेत आत्माओं ने अपना जमावड़ा दिखा दिया है आपके घर पर। और अगर आप अभी भी नहीं संभले, आपकी नींद अभी भी नहीं खुली तो दोस्तों, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। मैं तो पहले ही आपको नए साल आने से पहले ही सावधान कर रहा हूँ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अभी अभी लाइक कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो नहीं बना करती है। आज ना ही कोई मैं उपाय बताऊंगा, ना ही कोई दोस्तों भविष्यवाणी करूंगा, बस केवल मुख्य जड़ बताऊंगा। आपके दुखों की मुख्य जड़ बताऊंगा, आपकी परेशानियों की। आपके घर में जो आए दिन मातम बन रहा है दोस्तों, आए दिन जो परेशानियां बढ़ रही हैं व्यापार में, नौकरी में, उन सभी की जड़ बताऊंगा और उस जड़ को आज मैं खत्म करूंगा। बस आपसे विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका आज इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप वीडियो नहीं पूरा देखेंगे तो नया साल आ रहा है, बस कुछ ही दिन बाकी साल को खत्म होने में और नए साल को लागू होने में। और अगर आपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे
होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय जरूर जरूर लिखना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। पहली चीज की ओर बढ़ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझना हर एक बात को। देखिए, अक्सर हम अपने मुंह से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा बोलते हैं तो कभी कुछ बुरा बोलते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके जीवन में चाहे दुख ज्यादा हो या ना हो, फिर भी वह अपने शब्दों से हर चीज जाहिर बहुत ज्यादा करता है। यानी कि आपके जीवन में दुख चाहे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने मुंह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं। यानी कि मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। भले आपकी जेब में हजारों रुपए पड़े, लेकिन फिर भी आप अपने घर वाले को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी यही कहेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो दोस्तों, आपके मुंह से जो निकल रहा है वही आपकी जिंदगी में हो रहा है। आज से कुछ महीनों पहले अगर आपने अपने मुंह से कहा होगा कि मेरे जीवन में पैसों की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सच में आपके जीवन में पैसों की कमी हो चुकी है। आपने पहले कहा होगा कि मेरे घर में कुछ परेशानियां हैं, बहाना बनाया होगा तो सच में हो रहा है। जो मुंह से निकाला गलत गलत, चाहे वह घर में हो नहीं रहा, फिर भी वह हो रहा है आपके साथ। आपने बहाना बनाया कि अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, और कुछ दिनों में सच में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आने वाला यह नया साल बहुत कुछ बस यही कह रहा है आपसे कि मुंह से कुछ भी गलत मत निकालना। शुरुआत में ही अगर आप अपने मुंह से गलत निकालोगे तो फिर गलत ही होगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द बोलना सीखो। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही घर में खाने को दाना नहीं है, भले ही जीवन में खुशियां नहीं है, फिर भी मुंह से यही निकालो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है और मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरे घर में सुख है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुंह से अच्छे शब्द निकालो। किसी दूसरे व्यक्ति से मिलो तो उसे यह मत कहो कि मेरे जीवन में दुख परेशानी है, उसे बस यही कहो कि हाँ, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। भले घर में लड़ाई झगड़े हैं, फिर भी यही कहोगे, अरे मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे घर में सुख है। कभी भी यह मत कहो कि मेरे घर में यह दिक्कत है, वरना जो नहीं है वह भी हो जाएगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द निकालो। जब पैसा नहीं है फिर भी कहो कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो यकीन मान लो वह चीज होना तय है। ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां हैं। वह शक्तियां क्या करती हैं? जो आप मुंह से बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में करती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आज आपने कुछ सोचा और कुछ दिनों में वह आपके साथ हो गया? अगर आप नेगेटिव सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो कुछ दिनों में बुरा भी हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो आज से ही, और आने वाले नए साल में बुरा सोचना बंद कर दो। अब उन चीजों की ओर बढ़ता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। नया साल आ रहा है दोस्तों। आपके घर में अक्सर कोने कोने में मकड़ी के जाले होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कई बार हम आलस से खा जाते हैं, तो कई बार हम देखकर नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन जहाँ पर मकड़ी के जाले होते हैं, वहाँ पर तरक्की हमेशा रुकी हुई होती है, वहाँ पर धन भी हमेशा रुका हुआ होता है, वहाँ पर किस्मत भी हमेशा रुकी हुई होती है। इसलिए अपने घर में मकड़ी के जाले तुरंत हटा देना। नया साल आने से पहले आपके घर में कहीं भी एक भी मकड़ी का झाला नहीं होना चाहिए, वरना जो दुख आएगा फिर उसका जिम्मेदार आप हैं। दोस्तों, किसी का दुख, बीमारी, कर्ज सब मकड़ी के जालों में ही चिपका हुआ होता है। अब दोस्तों, घर में भी कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई होती हैं, जो शुरुआत में इतना असर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे इनका खतरनाक असर शुरू होता है। जैसे टूटी हुई कुर्सी। एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या करता है? चाहे चीज टूट भी जाए तो उसे बस केवल घर में रखा रहने देता है। भले ही वह इस्तेमाल में नहीं आ रही हो, फिर भी उसे घर में रखता है। अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाए तो उसे घर से बाहर करो, उसे घर में मत रखो। टूटी हुई कुर्सी हो गई, टूटा हुआ पलंग हो गया, टूटा हुआ शीशा हो गया, चिपका हुआ टूटे कप हो गया, बंद घड़ी हो गई, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई पंखा है जो नहीं चलता, कोई लाइट का स्विच है जो काम नहीं करता। अगर यह सब है तो समझ लो आपने खुद अपने घर में दुर्भाग्य को न्योता दिया है। देखिए, ये चीजें कोई काम की नहीं हैं, इन्हें तुरंत बाहर करना ही पड़ेगा, वरना आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश कैसे करेगी? ये सब चीजें जब टूटी हुई घर में होती हैं, तो ऑटोमेटिक घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है और फिर भयानक नुकसान होते हैं। जैसे करियर अचानक रुक जाता है, यानी अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, उसमें ब्रेक लग जाता है और पैसा आ रहा हो तो आने से पहले ही चला जाएगा। बीमारियां बार बार लौटेंगी, घर में आलस्य होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सोचने की शक्ति कम
होने लगेगी। दोस्तों, टूटी हुई चीजें अवरोध की ऊर्जा को पैदा करती है। जहाँ टूटी चीजें होती हैं, वहाँ नकारात्मक शक्ति डेरा डाल देती है। इसलिए दोस्तों, इनको पहले बाहर करो। नया साल आए उससे पहले ही अपने घर में तुरंत इन चीजों को बाहर कर दो। हर समस्या का उपाय भी बताता हूँ। उपाय ये है कि हर अमावस्या और हर शनिवार को घर से टूटी हुई चीजें बाहर निकालो और बाहर फेंकते समय बोलो, हे प्रभु, दरिद्रता और नकारात्मकता मेरे घर से बाहर जाए। अब दूसरी चीज है दोस्तों, सालों पुराने कपड़े अक्सर घर में पड़े हुए होते हैं। कुछ मरे हुए आदमी के कपड़े भी पड़े होते हैं, यानी जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा उसकी चीजें भी हमारे घर में पड़ी रहती हैं। कभी कभी बहुत गंदे कपड़े भी पड़े रहते हैं जिन्हें हम धो नहीं पाते। जैसे शादी का सीजन चल रहा है, आप कोई महंगा कोट या लहंगा पहनकर शादी में चले गए और आकर आपने उसे धोया नहीं, सीधे अलमारी में रख दिया। धीरे धीरे उस कपड़े में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। वह चीजें घर परिवार को धीरे धीरे खोखला करने लगती है। आपके घर में प्रेत आत्माएं तक आने लगती हैं। सीधी सी बात है, यह चीजें घर में गरीबी को न्योता देती है। घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कपड़े जो आप कभी नहीं पहनते, बस केवल पड़े हुए रहते हैं, बस केवल पड़े हैं, लेकिन आप उन्हें पहन नहीं रहे हैं। महीनों हो गए, सालों हो गए, तो ये क्या हो रहा है? गरीबी को आमंत्रण। जी हाँ दोस्तों, इसके परिणाम क्या है बताओ? मैं जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने में दोस्तों विचार करेंगे कि हे भगवान, इतना कुछ हो रहा है। इसके परिणाम ये है कि घर में पैसा टिकता नहीं है। बनते बनते काम बार बार बिगड़ रहे हैं। हाथ में पैसा आया भी लेकिन आकर भी चला गया। कर्ज जो है और बढ़ता गया। घर में दरिद्र योग बनते गए। यह सब चीजें होती हैं। और जो हमारा शास्त्र है वह क्या कहता है आपको मैं बताऊं। दोस्तों, जो हमारा शास्त्र रहे वह यही कहता है कि जहाँ पुराने वस्त्रों का ढेर होता है, जहाँ मैले कपड़ों का वास होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी भी नहीं रुकती। इसलिए उपाय बता रहा हूँ। जो ये सारे कपड़े हैं उन्हें या तो जला के राख कर दो या तो उन्हें अच्छे से साफ करके घर में रखो। जो पहनने में आ रहे हैं, जो पहनने में नहीं आ रहे, वह घर से बाहर करो। और शनि मंदिर में काले कपड़े भी दान बगैर सकते हैं। नए कपड़े होना चाहिए, लेकिन और ध्यान रहे, अगर आप कोई महंगा कपड़ा जिसे आप बार बार धो नहीं सकते, जो हैवी कपड़े होते हैं, जैसे लहंगा हो गया, कोई महंगा कोट हो गया, वह पहन रहे हो शादी में जाने पर और वापस आने पर उन्हें धो नहीं सकते, तो क्या करना है? घर में आने के बाद गंगा जल का छींटा उस पर लगा दीजिए। जी हाँ, गंगा जल का छींटा लगा दीजिए ताकि उसकी जो नकारात्मकता है, जो बाहर से नकारात्मक चीजें उसके अंदर समाहित हुई हैं, कितने ही कण उस पर लगे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं, तो वह कण जो नकारात्मक हैं, उनका नाश हो जाएगा। यह कार्य कर दीजिए। अब अगली चीज दोस्तों ध्यान से सुनिए। देखिए, बंद घड़ी, पीछे चलने वाली घड़ी, दीवार की खराब घड़ी और मोबाइल की टूटी हुई घड़ी। आपके घर में जितनी भी घड़ियां हैं, चाहे छोटी सी हाथ में पहनने की घड़ी है, लेकिन उसका सेल खराब हो गया, वो सालों साल पड़ी हुई है, घर में ही पड़ी हुई है कहीं पर, लेकिन आपको पता नहीं। आपने बहुत सालों पहले तो पहनी थी उस घड़ी को, लेकिन आप पहनते नहीं हो और उसके सेल खत्म हो चुके हैं और वो चल नहीं रही है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहां पर पड़ी है, तो समझ जाओ कि वही जड़ है मुख्य परेशानियों की। इसलिए आप अपने घर में जितनी भी घड़ियां हैं, सबसे पहले तो उनको देखो कि क्या वह चल रही है या नहीं चल रही है। अगर कोई घड़ी है जो हाथ घड़ी है, उसे भी सही करो, बंद घड़ी को सही करो, वरना उसे बाहर करो। अगर कोई घड़ी है जो पीछे चल रही है, अगर 5 मिनट घड़ी भी पीछे चल रही है, तो वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से पीछे ले जाएगी। इसलिए घड़ी को हमेशा समय पर रखो या फिर समय से थोड़ी सी आगे रखो, और जो दीवार की घड़ी है उसे भी ध्यान से रखो। अगर यह ध्यान नहीं रखा तो समझ लो भाग्य वहीं अटक जाएगा। नौकरी में प्रमोशन रुकेगा, शादी में देरी होगी, संतान होने में देरी होगी, फैसले लोगे तो उसमें भी उलझन आएगी, जीवन में भी ठहराव रहेगा, आपकी कोई चीज आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको ऐसा लगेगा मैं एक ही जगह फंस चुका हूँ। अवसर पास आएंगे, जी हाँ, कई सारे अवसर आएंगे आपके पास, लेकिन निकल जाएंगे। घड़ी सिर्फ समय नहीं है, घड़ी क्या है दोस्तों? भाग्य का पहिया। ध्यान रखना इन बातों का। तुरंत सभी घड़ियां चालू करवाओ, जो ठीक नहीं उसे फेंक दो और नई घड़ी घर में लेकर आओ। अगर हो सके तो गुरुवार या फिर सोमवार को लगाना। दोस्तों, दुश्मन ने आपके नाम का पुतला बना लिया है और आने वाले अगले 24 घंटों में दुश्मन आप पर बहुत बड़ा काला जादू करने वाला है। यदि समय रहते आपने उन दुश्मनों से पीछा नहीं छुटाया तो दोस्तों आपके जीवन की सारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा।
जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। आप जानते हो पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कितना दुख और कितनी परेशानियां चलती आ रही हैं। लेकिन बेटा, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूं वह सुनकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकालकर अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना सर्वप्रथम। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना देर किए अभी की अभी इस वीडियो को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय मां काली का, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने वह सच्चाई रखने जा रहे हैं जो आप रोज महसूस करते हो, लेकिन दोस्तों आप खुद से कभी हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि आपके ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारियां, लोगों की उम्मीदें और समाज की बातें आपको अंदर से बहुत ज्यादा थका देती हैं, पूरी तरीके से आपको तोड़ देती है। हम जानते हैं बेटा, पिछले कुछ सालों से आपने अपने मन की आवाज तक सुनना बंद कर दिया है। आप अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा चिंता में रहने लगे हो, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे हो। आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे वह तनाव हो, आर्थिक दबाव हो, रिश्तों में दरारें हो, या परिवार में टेंशन हो, या आपके दुश्मनों की चाल हो, सब कुछ कहीं ना कहीं से मन ही मन यह चीजें आपको परेशान कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बहुत कड़वी बात बता दूं कि यह सब कुछ जो आपके जीवन में चल रहा है, ये आपके भोलेपन और आपकी गलतियों का ही नतीजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप जरूरत से ज्यादा अच्छे हो, और इसी वजह से लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर बार बार पीठ पीछे आपको धोखा दे रहे हैं। अब आपके मन में भी बेटा ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलतियां कर दी, आखिर मुझसे ऐसा क्या हो गया जिसके कारण मेरे जीवन में इतने दुख और इतने संकट आ रहा है, बढ़े गए हैं। दोस्तों देखिए, आपके की 3 सबसे बड़ी प्रमुख गलतियां हैं। वह गलतियां भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी इन्हीं गलतियों की वजह से पिछले कई सालों से आपके जीवन में दुख आ रहा है, पिछले कई सालों से आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, और आपकी यही सबसे प्रमुख गलतियां हैं जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हैं। इसीलिए बेटा, अंत तक हमारे साथ बने रहना। हम आपको वह सारी बातें बताएंगे जो जानना समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और यदि अभी तक भी बेटा आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, तो अब देर मत करो, समय रहते इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली जरूर लिख देना। देखो दोस्तों, ये सच्चाई हम तो जानते हैं कि आपका दिल बहुत साफ है, आप कभी किसी को धोखा नहीं देते, आप हमेशा सबका भला करना चाहते हो। यहाँ तक कि दोस्तों, आपके घर में अक्सर सबसे खास व्यक्ति वही हो, आप जो सबके लिए सोचता है, आप वही व्यक्ति हो जो सबका भला करने की सोचता है, जो सबके लिए दौड़ लगाता है, सबकी चिंता भी करता है, किसी की परेशानी को दूर करने के लिए खुद को मुसीबत तक में भी डाल देता है। जब भी किसी को जरूरत पड़ती है तो आप हमेशा उसके साथ खड़े रहते हो। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से लोग आपकी इस अच्छाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। कोई आपका साथ नहीं देता, आपकी परेशानी में कोई नहीं आता। जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आधा लोग तो फोन ही नहीं उठाते, और आधा लोग कुछ ना कुछ बहाना बनाकर आपसे पीछा छुड़वाने का सोचते हैं। और ये सब कुछ तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, ये सब कुछ तुम समझ भी रहे हो, लेकिन फिर भी कि चुप रहकर आप सब कुछ सह रहे हो, क्योंकि आपको टकराव पसंद नहीं, आप परिवार को टूटते हुए नहीं देखना चाहते, आप रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहते, इसीलिए आप हर गलती खुद पर ले लेते हो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि आपके अंदर जो अच्छाई छुपी हुई है, आप हर एक बात को बेवजह चुप रहकर जो सहन कर लेते हो, लोगों की बातों में आप जो आसानी से आ जाते हो, लोगों को आप अपने जीवन के जो रहस्य बड़ी आसानी से बता देते हो, और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आप जो तैयार खड़े रहते हो, आपकी इन्हीं गलतियों का दुश्मन पीठ पीछे बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, और इसी वजह से वह हर बार आप पर कोई ना कोई गलती का घड़ा फोड़ देते हैं। कुछ भी गलत होता है तो वह आपका नाम लगा देते हैं, और इसी कारण दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि आपके घर में भी बहुत ज्यादा तनाव का माहौल बन गया है। परिवार में लोग आपको कुछ भी नहीं समझते हैं, हर कोई आपकी निंदा करने लगा है, और ऐसा दिखाते हैं आपके सामने जैसे वह आपसे बहुत खुश है, उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा जलता है, वह आपकी खुशियों को देखना नहीं चाहता, और जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है तो वह बहुत खुश होता है। मन ही मन वह लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन आपको दिखाते
ऐसा ही जैसे उन्हें कुछ पता नहीं है, क्योंकि अगर वे मान लेंगे कि आप मुसीबत में हो, आपके साथ गलत हो रहा है, तो उन्हें आपकी मदद करना पड़ेगी, उन्हें आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और साथ देने की हिम्मत दोस्तों सब में नहीं होती। इसलिए दुश्मन आपको दुखी देखकर, आपको परेशान देखकर चुप रहते हैं और खुश होते हैं। दोस्तों, आपके रिश्तों में जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है वह ये है कि आप हमेशा दिल से सोचते हो, लेकिन यह दुनिया दोस्तों दिल से सोचने वालों की बिल्कुल भी कदर नहीं करती। यह दुनिया अब दिमाग आंख से चलती है और इस दुनिया में दोस्तों लोग अब दिमाग से सोचते हैं। आप अपनों के प्यार में टूटकर उन पर भरोसा कर लेते हो, उन्हें अपने जीवन के सारे रहस्य बता देते हो। आप अपने रिश्तेदारों को अपनी सारी योजनाएं बना देते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सारी बात आप उन्हें बता देते हो उन पर भरोसा कर कर। लेकिन दोस्तों, आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया होगा कि जिस इंसान पर बेटा आपने आंख बंद कर कर हद से ज्यादा भरोसा किया, जिस इंसान पर तुमने बहुत ज्यादा विश्वास किया, उसी व्यक्ति ने दोस्तों आपको बड़ा धोखा दिया है। उसी व्यक्ति ने पीठ पीछे आपकी सारी बातें यहाँ वहाँ फैलाई हैं। उस व्यक्ति ने आपकी मेहनत का शेयर खुद ले लिया है और आपकी अच्छाई को कमजोरी समझकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है। और ये दुश्मन दोस्तों, आप देखोगे कि अक्सर जब भी आपसे मिलेगा, मुस्कुराकर मिलेगा और पीठ पीछे तुम्हारी गलतियां लोगों को गिनाते हैं, तुम्हारे घर वालों के कान भरते हैं, आपके ही खिलाफ आपके घर वालों को खड़ा कर देते हैं। और आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो दोस्त जो आपका भला करने की सोचते हैं, उन्हें भी आपकी गलत गलत बातें बताकर आपसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा वार तो यह लोग तब करते हैं जब आप पूरी तरीके से टूट जाते हो, तब आपको साथ देने के लिए भी कोई नहीं होता। और दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना, यह दुश्मन कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई घर का ही व्यक्ति है, कोई जाना पहचाना ही व्यक्ति है, जो बार बार दोस्तों पीठ पीछे आपको धोखा दिए जा रहा है। इसीलिए अब समय रहते बेटा ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, जो बार बार छोटी छोटी बात में आपकी कमियां निकालते हैं, जो छोटी छोटी बात में आपकी गलतियां गिनाते हैं, जो बार बार कदम कदम पर आपको धोखा देने के बारे में सोचते हैं, जो आपके खिलाफ हमेशा षड्यंत्र बनाते हैं। समय रहते मित्रों ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो और समय रहते ऐसे लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि यह लोग केवल और केवल आपकी मजबूरी का, यह लोग केवल और केवल आपकी अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। जब तक आपकी वजह से इनका कोई काम निकल रहा है, तब तक यह लोग आपका साथ देंगे। जिस दिन इनका काम पूरा हो गया, मैं आपको यह बात गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ, यह लोग आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। जी हाँ दोस्तों, यह लोग आपका साथ छोड़कर ऐसे भागेंगे जैसे मानो यह लोग आपको जानते ही नहीं हैं। इन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं है।